नमस्कार दर्शकों, आप सभी को रहस्यमय दुनिया के YouTube चैनल में स्वागत है। संस्कृति और विविधता में समृद्ध भारत दुनिया के कुछ बेहतरीन ऐतिहासिक स्मारकों का घर कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत इमारतें दुनिया भर के पर्यटकाएं को आकर्षित करती हैं। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें बनने में 1 से 2 साल नहीं, बल्कि 10 से 20 साल लगे हैं। भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं, विरासत, मंदिरों, किलों और महलों में समृद्ध है। गोवा के पुराने चर्च, ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, चार मीनार, लाल किला और जंतर मंतर देश की प्राचीन स्मारक हैं। इतना ही नहीं, ये भारत में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखी जाने वाले विरासत स्थल भी हैं। कई स्मारकों के बारे में तो आपने खूब पढ़ा और सुना होगा। आप जानते होंगे कि कौन सी स्मारक किसने कब और क्यों बनवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्राचीन और अद्भुत इमारतें यूं ही नहीं बनी, बल्कि इन्हें बनने में कई साल लगे थे। तो आइए, आज हम आपको उन स्मारकों के बारे में बता रहे हैं जिनका निर्माण कार्य कई सालें तक चला था, तब जाकर इन स्मारकों ने एक सुंदर और अद्भुत रूप लिया। तो आइए जानते हैं भारत की वो ऐतिहासिक स्मारक जिन्हें बनने में लग गए थे 10 से 21 साल। नंबर 1, ताजमहल। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की। ताजमहल को दुनिया के सबसे शानदार और लोकप्रिय भव्य भवनों में से एक माना जाता है। इसे भारत की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था और इसका निर्माण कार्य 1631 से 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। ताजमहल का निर्माण प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, जिसमें मुमताज महल के प्रेम का प्रतीक है। इसकी सुंदरता, ग्रेसफुल आर्किटेक्चर और समता को देखते हुए लोग इसे एक अद्वितीय कला का काम मानते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था। उनकी पत्नी मुमताज महल की मौत के बाद उन्होंने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल की आधिकारिक भाषा में उसका नाम खुर्रम की महल है, जो शाहजहां का नाम था। ताजमहल का निर्माण एक महान काम था जो अद्वितीय संगीतशाला के रूप में था। इसकी शुरुआत 1631 में हुई थी और इसका पूरा निर्माण 1653 में हुआ था। इसके निर्माण में 20,000 से अधिक शिल्पकारों, रजमिस्त्रियों और दासों की नियुक्ति की गई थी। ताजमहल की विशेषता इसकी सफेद मार्बल और मकराना जिले की विशेष रेड संगमरमर की प्रयोग गई है। ताजमहल के प्राचीन कालीन वास्तुकला को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जो इसे दुनिया भर में विश्वसनीय बनाता है। ताजमहल को सूफी संत शाहजहां ने एक सपने के रूप में देखा था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ एक स्थायी आध्यात्मिक गाथा बनाई थी। उन्होंने ताजमहल का निर्माण करने का आदेश दिया और यह उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में उनके प्यार को दर्शाता है। नंबर 2, लाल किला। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन स्मारक है जो मुगल साम्राज्य के शासकों के अधिकारकाल को याद दिलाता है। यह किला निर्माण का श्रेय मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां को जाता है, जिन्होंने इसे 17वीं सदी में बनवाया था। लाल किला का नाम लाल रंग के ब्रिक्स से मिलता है, जिनका उपयोग इसके निर्माण में किया गया था। यह किला चौड़े बंद दीवारों और गहरी खाइयों के बीच स्थित है, जो इसे एक अद्वितीय और प्रतिभाशाली संरचना बनाते हैं। लाल किला का निर्माण 1689 ईवन में पूरा हुआ था। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। इस किले का निर्माण शाहजहां के पतन के बाद उसके पुत्र और सामंत औरंगजेब द्वारा समाप्त हुआ था। लाल किले के भीतर अनेक भवन, बाग और समर्पित स्थल हैं, जो मुगल साम्राज्य के समय की संस्कृति और कला का अद्भुत उदाहरण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख भवन शाही महल, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास हैं। यहां पर बचे हुए आवासियों, पुरातात्विक विश्लेषण के अध्ययन और पर्यटन के लिए खोले गए हैं। लाल किले की दीवारों के ऊपर से दिल्ली के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। यहां से चंदनी चौक और जामा मस्जिद की जरा सी झलक भी मिलती है। लाल किले के बाहरी मैदान में शाम के समय दिल्ली के लोग बैठकर अपने समय का आनंद लेते हैं। इस किले का आकार 1.2 किलोमीटर लंबा है
और इसकी दीवारें और गेट उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं। इसके प्रमुख गेट बाला किला, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और वॉटलिंग गेट हैं। इन गेटों से किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। नंबर 3, इंडिया गेट। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गेट राजपथ के पश्चिमी सिरे पर स्थित है और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्थलों में से एक है। इसे 1921 में बनाया गया था और यह भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इस गेट की ऊंचाई लगभग 42 मीटर है और यह अंग्रेजी आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटेंस बेंसन ने डिजाइन किया था। यहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं की शक्ति और साहस की स्मृतियां समृद्ध हैं। यहां पर भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में अमर जवान ज्योति भी स्थापित है। भारतीय गणराज्य के लोगों के लिए यह गेट एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह देश की अद्भुतता और विशालता का प्रतीक है। इंडिया गेट के आसपास विभिन्न स्थानों का समृद्ध इतिहास है। इसे पहले द्वार सेतु के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में 1971 में इंडिया गेट के रूप में पुनर्नामित किया गया। यहां पर रात्रि में बाल्टी से दीपकों की रोशनी को देखकर लोग भारतीय सेना के जवानों के समर्पण को याद करते हैं। इंडिया गेट के निकट राजपथ के आसपास भी अनेक प्रमुख सरकारी भवन हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री कार्यालय। यहां पर बड़े तीर्थ स्थलों जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर और गुरुद्वारा बांग्ला साहिब भी हैं। इसे भारत के सम्राट महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी प्रतिमा इसके निकट स्थित है। इंडिया गेट एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जो भारतीय लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। नंबर 4, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक महान ऐतिहासिक भव्यतम संरचना है, जो भारतीय ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है और दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। कुतुब मीनार का निर्माण सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा 12वीं सदी में आरंभ किया गया था। यह उनकी सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और यह एक अद्वितीय विश्वास का प्रतीक है। इसका निर्माण लाल पत्थर, संगमरमर और अजगर के खंभों से किया गया है। इसमें 4 मंजिलें हैं, जो कि बागदाद के जामिया मस्जिद के मीनार की संरचना से प्रेरित हैं। कुतुब मीनार की शैली और विविधता ने कई सालों से कलाकारों और ऐतिहासिक अन्वेषकों को प्रेरित किया है। इसकी अनूठी संरचना, कला और विविधता ने यह एक अनमोल धरोहर बना दिया है। इसका सौंदर्य और अद्वितीयता दिल्ली के साथ ही पूरे भारतीय ऐतिहासिक धरोहर की श्रेणी में उसको एक विशेष स्थान प्रदान करता है। कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक यादगार है, जो व्यक्तियों को अपने प्राचीनतम इतिहास के साथ जोड़ता है। इसकी महत्ता और विशेषता ने इसे भारतीय और अन्य विदेशी पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थल बना दिया है। यह स्थल ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है और दिल्ली के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 5, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण आधुनिक धारावाहिक है। यह मुंबई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिकता और व्यापार की अद्वितीय छवि को दर्शाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जानने के लिए हमें इसके इतिहास, अर्थ और प्रमुख विशेषताओं को समझने की आवश्यकता होती है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत किया गया था। यह निर्माण समर्थकता के परिणाम स्वरूप यह एक अद्वितीय भव्य इमारत बन गई। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक और मुंबई की खासता का प्रतीक बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक प्रमुख यातायात केंद्र के रूप में काम करता है और यह भारतीय समुद्री सेना का मुख्यालय भी है। इसके अलावा यह मुंबई के व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की विशेषताएं सबसे पहले उसकी आर्किटेक्चरल शैली में है। यह इमारत निर्माण के लिए इंग्लैंड के ग्रीक और रोमन शैली की भव्यता का प्रतीक है।
इसका निर्माण संगमरमर और सैंडस्टोन से हुआ है और इसमें विभिन्न चित्रों और आकृतियों की नक्काशी की गई है। गेटवे ऑफ इंडिया का दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्थान है। यह आरामदायक स्थान है जहां लोग शांति और सुकून का आनंद लेते हैं और समुद्र तट का खूबसूरत दृश्य देखते हैं। इसके आसपास विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 6, राष्ट्रपति भवन भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह अद्वितीय और प्रतिष्ठित स्थान नई दिल्ली के दिल की स्थिति है और भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह भवन न केवल एक इमारत है, बल्कि यह राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है जो भारतीय लोगों की आत्मश्रद्धा को प्रकट करता है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण लुटियन स्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित राजपथ पर स्थित है। इसे भारतीय राजनीति की एक शानदार और आकर्षक इमारत के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ था और 1931 में पूरा हुआ। इसका विशेष आर्किटेक्चरल डिजाइन सर एडविन ल्यूटियन द्वारा बनाया गया था, जो एक अंग्रेजी आर्किटेक्ट थे। इस भवन की अद्वितीयता और आकर्षण का सबसे प्रमुख कारण इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन है। यह भवन ब्रिटिश और मुगल स्थापत्य शैली का अद्वितीय मिश्रण है, जो इसे एक विशेष और प्रतिष्ठित लुक देता है। इसके पास शांति निकेतन, मानसरोवर और राष्ट्रीय नेता स्मारक जैसे प्रमुख स्थल हैं, जो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। राष्ट्रपति भवन का आकार बहुत बड़ा है और इसमें कई प्रमुख और उप प्रमुख इमारतें शामिल हैं। इनमें से कुछ मुख्य इमारतें हैं: राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति निवास, राज्यसभा भवन, लोकसभा भवन, राष्ट्रपति पुस्तकालय और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक दरवाजे राजपथ की ओर खुलते हैं। इन दरवाजों को ब्रिटिश राजवंश के समय में बनाया गया था और यह एक गणितीय आधार पर आधारित आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। ये दरवाजे सोने और ताम्र से बने हैं और उनमें इतिहास, संस्कृति और परंपरा की अलग-अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं। नंबर 7, हवा महल। राजस्थान के जयपुर में एक राजसी महल है। इसे खास तौर से शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया गया था। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस इमारत की बाहर की डिजाइन मधुमक्खी के उल्टे छत्ते की तरह दिखाई देती है। 953 खिड़कियों वाले इस महल को बनने में करीब 10 साल लगे थे। इस वीडियो में आपने भारत की 7 ऐतिहासिक स्मारक के बारे में जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।